भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए अपने इस गुरु आश्रम पर भगवान भोलेनाथ के चरणों में नमन करते हुए गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इस वेद व्यासपीठ पर विराजमान हमारे सखा भी हैं, गुरु भाई भी हैं और हमारी धार्मिक पीठ पर बैठे तो आज गुरु के समान उनको भी नमन करता हूं। यहाँ उपस्थित सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को भी नमन करता हुआ, नौजवान साथियों, माता एवं बहनों, आदरणीय गुरुदेव भगवान ने अपने संबोधन में इतना कुछ कह दिया कि मुझे अपने लिए सुनने में अजीब सा महसूस हो रहा था, क्योंकि धर्म का कार्य व्यक्ति कभी करता नहीं, उसके जो पारिवारिक गुण, उसके गुरुओं की कृपा, ईश्वर की कृपा जब उसके ऊपर होती तभी वो धार्मिक और पुण्य के कार्य कर पाता है। नहीं तो बहुत लोगों पे अनावश्यक बहुत पैसा है, बहुत व्यवस्थाएं हैं, लेकिन धार्मिक एक कार्य उनके हाथों से आज तक जीवन में नहीं होता। सबसे पहले तो आप सब सौभाग्यशाली हैं, कैसे संत का आशीर्वाद आपको सरलता से प्राप्त हो जाता है। यहाँ इतना अच्छा आश्रम, जब मन को शांति, ईश्वरीय कृपा जहाँ कड़कड़ में विराजमान है, तो यहाँ कुछ कहने के लिए कोई शब्द तो है नहीं। और जहाँ श्रीमद् भागवत का आयोजन हो जाता है, मुझे लगता है कि उस स्थान पर एक कोई ऐसी शब्द, कोई ऐसा प्रवचन बचता नहीं है जो श्रीमद् भागवत में न आ जाता हो, जो हम लोग आप लोगों को बताएं। लेकिन गुरुदेव का आदेश हुआ तो आदेश का पालन करते हुए आप सबके बीच में दो शब्द कह के मैं अपनी बात को जरूर समाप्त करूंगा। कि वास्तविकता हम लोग हिंदू धर्म के लोग ईश्वर को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं ईश्वर को मानते हैं लेकिन ईश्वर की नहीं मानते। हम धर्म को मानते हैं लेकिन धर्म की नहीं मानते। हमारे हिंदू धर्म में गुरु का स्थान सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, और इस ब्रज क्षेत्र में भगवान कृष्ण का आशीर्वाद के साथ जो भगवत गीता में मुझे सिखाया गया है, तो आज गीता धर्म प्रेमियों के घर में है तो, लेकिन उसको सुबह अगरबत्ती लगा के रख दिया जाता, चरण छू लिए जाते, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है। गीता के ज्ञान को लोगों तक पहुंचना चाहिए, लेकिन पहुंचता नहीं है, क्योंकि लोग आज भी गुरुदेव कह रहे थे कि धार्मिक अनुष्ठान, भजन कीर्तन, श्रीमद् भागवत के आयोजन ये सब बंद हो गए। लोगों ने सिर्फ सुबह घंटी बजाने तक सीमित रख दिया है कि नहा के बाद भगवान को भोग लगाएंगे और अपने काम पे चले जाएंगे। और लोग ऐसी विसंगतियां हिंदू धर्म में कर दी। लोगों ने कहा कि 84 कोटि, जो कितने कोटि बताए, कितने देवता है हिंदू धर्म में? 32 कोटि बताए ना, 33 कोटि, 33 कोटि देवता है। तो लोगों ने हिंदू धर्म में कह दिया कि 33 करोड़ देवता है, जबकि कोट का मीन्स होता है प्रकार। 33 प्रकार के देवता हैं। देवता और ईश्वर में अंतर है। देवतुल्य कार्य करने वाले लोग देवता हैं। हनुमान जी एक देवता है, पवन देव एक देवता है, सूर्य देव एक देवता है। इस प्रकार से भगवान के बहुत से अवतार देवतुल्य हैं। हम उन्हें अवतार भगवान मानते हैं, लेकिन वास्तविकता इस सृष्टि में भगवान सिर्फ एक है, अनंत ब्रह्म, जिनको पूर्ण अवतार कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण के अलावा भगवान के अवतार तो बहुत हैं। भगवान शिव, शिव और शक्ति, यही भगवान का प्रारूप, भगवान का पूरा अंश। अगर कोई है तो या तो शिव को आप प्राप्त कर सकते हैं, और शिव के बाद अगर मानते हैं तो भगवान कृष्ण पूर्ण ब्रह्म। अगर कोई है तो भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण के अलावा और देवता, मैं किसी का अनादर नहीं करता। जैसे आप बुजुर्ग बैठे, आप मेरे पिता तुल्य हैं, लेकिन वास्तविकता यह है मेरे पिता नहीं है, पिता जैसे हैं। ये नौजवान साथी बैठे, अभी मैं कहूंगा मेरे भाई जैसे हो तुम, तो भाई जैसे हैं, भाई नहीं है। मेरे माता के गर्भ से उन्होंने अवतार धारण नहीं किया है, लेकिन ये मेरे भाई जैसे हैं। ऐसे ही देवता तो बहुत है। ऐसे हम हनुमान जी के अन्य सेवक है, लेकिन जितना मैंने सीखा है वो मैं जानता हूं भगवान के एक रूप,
भगवान श्री राम जो ईश्वर के रूप एक अंश एक अवतार भगवान श्री राम के अनन्य सेवक हनुमान जी हैं, तो वो देवता तो हैं, देवतुल्य तो हैं, लेकिन हम उनको ईश्वर मान लें? ईश्वर ने तो उनको भी बनाया। मुझे लगता है कि हमको ईश्वर की परिभाषा आनी चाहिए, धर्म की परिभाषा आनी चाहिए। और हम ज्यादातर यदुवंशीय क्षेत्र भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, तो कृष्ण की मानते हो तो गौ पालन भी घर पे प्रारंभ करना ही चाहिए। भगवान अगर चाहते, भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ण रूप से अवतार लिया, अगर पूर्ण अंश भगवान का कोई है 16 कला संपन्न तो भगवान श्री कृष्ण का है, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण जैसा हमको ऐसा एक अच्छा रास्ता दिखाया है कि जिसको हम मनन करें, इसको सिर्फ सुन लें, ये मोक्षदायिनी है श्रीमद् भागवत महापुराण, जो मोक्ष प्राप्त करा देती है। हमारे कलयुग में इससे साधारण सरल तरीका कोई सृष्टि में दूसरा नहीं है। तो भगवान कृष्ण भगवान थे, चाहते तो 1 मिनट में गाय की अच्छी व्यवस्था हो जाती, लेकिन उन्होंने क्यों गांव बन बन भटके गाय चराई, इसलिए चराई कि मेरे वंश के लोग, मुझे मानने वाले लोग, मेरे धर्म के लोग, मेरे देश के लोग हमेशा इस गाय की रक्षा करें। आज गाय राजनीति का विषय नहीं जो नेताओं ने उठा ली कि गाय योगी बचाएंगे या मोदी बचाएंगे। ये गाय सरकार की व्यवस्था नहीं है, ये समस्या ये हमारे समाज की है। हमारे समाज में जब तक गाय पालन प्रारंभ नहीं होगा, गाय को हम माता का दर्जा नहीं देंगे, तब तक हमारी सृष्टि ऐसी डमाडोल होगी, ये कोरोना जैसी महामारी आएंगी। जब तक गांव-गांव यज्ञ प्रारंभ नहीं होंगे, जब तक गांव-गांव भागवतें प्रारंभ नहीं होंगी, और सबसे ज्यादा सत्संग जब तक प्रारंभ नहीं होगा, तब तक मुझे भगवान का आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। मेरा आप सबसे निवेदन है, ये धार्मिक स्थान है, आप सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि यमुना के तट पर भगवान गुरुदेव के आशीर्वाद, आप सबके सहयोग से श्रीमद् भागवत का आयोजन हो रहा है। मुझे तो पहले दिन गुरुदेव का आदेश हो गया गाना ले, तो मैं तो चाहता ऐसे समय चलूंगा जब खूब बैठ कर सुन लूंगा, लेकिन गुरु की आज्ञा थी, तो गुरु की आज्ञा ही पूर्ण हो गई, मैं दोबारा भी सुनने आऊंगा। ये मेरा सौभाग्य है। ये धार्मिक कार्य आप सब करते रहे, यज्ञ जैसी व्यवस्थाएं करते रहे। भगवान श्री कृष्ण भी यज्ञ करते थे, तो यज्ञ तो 1 महीने में बड़ा यज्ञ किया ही करिए, हमको भी बुलाया करिए, जिस लायक हम भी आपके साथ खड़े हुआ करेंगे। ऐसे धार्मिक आयोजन होते रहे, क्योंकि धर्म जरूरी है, राजनीति जरूरी नहीं है। जब तक धर्म नहीं होगा तो समाज नहीं होगा, और जब समाज नहीं होगा तो राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे कहाँ। इसलिए सबसे पहले अपने धर्म के प्रति जागरूक होइए, अपने समाज के प्रति जागरूक होइए, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होइए, और देवता और भगवान इनमें अंतर भी समझिए कि देवता कौन है, ईश्वर कौन है। ईश्वर सबके समान, ईश्वर सबको एक समान बनाया ईश्वर ने। और ईश्वर को अगर पहचानना, बहुत छोटी सी चीज में आप पहचान सकते हैं। आप दर्पण मानिए, भगवान एक दर्पण की तरह है, आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। जैसे शीशे में आप देखते हो ना, वैसे ही दिखाई देता है, तो जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल देने के लिए विधाता बाध्य है, और विधाता वही फल देगा जैसा आप कर्म करोगे। शीशे की तरह साफ भगवान सबका है। भगवान कन्हैया ने भी महाभारत के युद्ध में एक तरफ अपन एक तरफ सेना भेज दी, उन्होंने कहा भगवान तो सबका है, पापियों का भी अच्छों का भी। पाप करोगे तो शीशे तुम्हारा नष्ट हो जाओगे, अच्छे करोगे तो भगवान को प्राप्त हो जाओगे। रास्ता तो तुमको चिन्हित करनी है कैसे चलना है। इसी के साथ मैं गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करता हूँ। बहुत ज्यादा बोलते बोलते हम भी भूल जाते कितना बोलना, कितने देर तक नहीं रहना के प्रवचन, और भगवान की उस धारा में बह जाता हूँ, मुझे समय का बोध नहीं रहता। मैंने ज्यादा समय लिया तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन आप सबसे निवेदन करता हूँ धार्मिक आयोजन करते रहिए। पैसा वाले, बहुत पैसा वाले, कोरोना में पैसा काम नहीं आया, उसने कहा वही लोगों रहे आज बचे हैं जो भगवान के भक्त हैं, जिन्होंने भगवान का भजन किया है, जो गुण कीर्तन भजन करते रहे, समाज के काम करते रहे, उसका इस कोरोना में कुछ बिगाड़ नहीं पाया। इसलिए मैं कहता हूँ कोरोना का जिक्र रामायण में भी है, शिव पुराण में भी कोरोना का जिक्र है। ये महामारियां इतनी बड़ी बिना प्रकृति के नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि मेरे बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। जब ईश्वर के बगैर पत्ता नहीं हिलता तो इतनी बड़ी आपदा कैसे आएगी। क्योंकि हम लोगों ने ईश्वर को तो माना, ईश्वर की कभी नहीं मानी। मेरा आप सबसे निवेदन है कि वेद पुराणों की शिक्षा प्रारंभ हो, श्रीमद् भागवत जैसे आयोजन होते रहे, इससे हमें शांति और समाज को नई दिशा मिलेगी। इसी के साथ में ज्यादा कुछ न कहते हुए भगवान और गुरुदेव के चरणों में नमन करता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय सब समाज। बहुत बहुत धन्यवाद।